हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप में से काफी लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मुझे भेजे थे वन प्लस नॉर्ड को लेकर। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले ही बता दूं कि मैंने सारे सवाल जो लिए हैं वो हमारे ट्विटर हैंडल से लिए हैं, जहां पर मैंने आपको पूछा था कि आपके पास कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ दीजिएगा। एडिशनली अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पर इन सब चीजों के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेल दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक और बात बता दूं। आप में से काफी लोगों ने कैमरा रिलेटेड वीडियोस के क्वेश्चंस पूछे थे, जो थे इसके क्वाड कैमरा सेटअप या फिर ड्यूअल फ्रंट कैमरा सेटअप को लेकर, और मैं उसके बारे में डिटेल में जवाब नहीं दे पाऊंगा या फिर गेमिंग रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग सब एम्बार्गो के अंदर है। बेसिकली जब तक एम्बार्गो लिफ्ट नहीं होगा हम लोग उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड की, तो यहाँ पर वन प्लस ने लॉन्च किए हैं 3 अलग अलग वेरिएंट्स। और यहाँ पर जो सबसे बजट सेंट्रिक मॉडल है, जो है 25,000 का, जिसमें आपको मिलता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, वो अवेलेबल होगा सितंबर में, मतलब 2 महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद, जो भी है। अब आपके पास जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल है वो है 8GB का जो वेरिएंट है वहां से शुरू होता है और उसकी प्राइसिंग है 28,000 रुपीज, और अगला जो वेरिएंट है वो है 30,000 रुपीज की। तो अगर आपको खरीदना है ये स्मार्टफोन तो आपको मिलेंगे 2 ही वेरिएंट्स फिलहाल के लिए खरीदने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कलर वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर OnePlus ने लॉन्च किया है ये वाला वेरिएंट और एक कलर वेरिएंट। अगेन ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज देखने में काफी रिफ्रेश्ड और एक ब्रिलियंट डिजाइन दिखने को मिल रही है और देखने में भी फोन काफी प्रीमियम लगता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ऑब्वियसली ये फोन तो मिलेगा, उसके साथ आपको मिलेगा 30 वॉट का इनका जो प्रोप्राइटरी 30T चार्जर है, वाप चार्जर, वो आपको मिल जाएगा। टाइप सी केबल मिलेगा जो भी रेड कलर का है, और एक ट्रांसपेरेंट केस भी मिल जाएगा। आपने जो सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस में देखे होंगे मल्टीपल केसेस, वो सिर्फ रिव्यूअर्स के लिए थे, आपको उनको अलग से खरीदने पड़ेंगे। उनके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा हमारे इंग्लिश चैनल के ऊपर, जहां पर आपको सारे केसेस के डिटेल्स क्लियरली मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली दोस्तों, तो यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट, और ये इंडिया में पहली बार लॉन्च नहीं हुआ है। वीवो ने भी अपने फोन के अंदर इसको ऑफर किया था, लेकिन इस प्राइस के ऊपर नहीं, बट इसके डबल प्राइस के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं इस फोन की, तो ओवरऑल मैं जैसे पहले बताया कैमरा और गेमिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कुछ सवालों के आपको जवाब दूंगा। हालांकि कुछ ऐसे सवाल भी थे जिसके बारे में मैंने यूट्यूब के ऊपर कॉमेंट्स के अंदर देखे थे, तो मैं उसको भी पिकअप करता हूं। और यहाँ पर मैंने OnePlus टीम से अभी कॉन्टैक्ट भी किया हुआ है और उनसे कुछ चीजों की मुझे जवाब मिल गया। जैसे कुछ लोगों ने पूछा था ड्यूरेबिलिटी को लेकर, मतलब फोन के बिल्ड को लेकर, तो OnePlus ने कहा कि हमने 2 टाइप के इसके ऊपर टेस्ट किए थे, जहां पर फोन को हमने बार बार ड्रॉप किया। फर्स्ट ड्रॉप टेस्ट था 28,000 टाइम्स, सेकंड था 56,000 टाइम्स, टोटल 84,000 ड्रॉप्स किए उन्होंने, और उसके बाद उनको लगा कि भाई फोन काफी सही बना है। अगेन ये OnePlus का दावा है, मेरा नहीं। मेरी उनसे जब बात हुई उन्होंने इस बात के बारे में मुझे बताया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ड्यूअल फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है, जो है 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या इसके अंदर आपको स्लो मो सेल्फीज के लिए मिलता है। वेल, वो फीचर इसके अंदर नहीं है। इसके आगे मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। अगला सवाल था सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए OnePlus ने गारंटीड 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन उसके बाद 2 साल तक कंटिन्यूसली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल तक के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। इनफैक्ट टुडे इज द सेकंड डे आफ्टर द लॉन्च। कल एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आज भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया। आज के अपडेट में हमें मिल गया है जुलाई का सिक्योरिटी पैच। हो सकता है अगले हफ्ते एक और अपडेट आ जाए और अगस्त का सिक्योरिटी पैच भी आ जाए, विच इज अप्रिशिएबल। अब चलिए मैं उठाता हूं आपके सवाल और उनके मैं देता हूं आपको जवाब। अब यहाँ पर एक सवाल था सार्थक चौहान की तरफ से, और वो पूछते हैं फॉर लॉन्ग रन विच वुड बी अ बेटर, Realme X3 और OnePlus Nord? I want decent camera and for 3 years. Really confused between both of these options. Well, सार्थक, अगर आप बात करते हो Realme X3 की, तो आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट, जो एक 8 सीरीज का चिपसेट है। यहाँ पर 765 है जी, जो है 7 सीरीज चिपसेट। अगर टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 सीरीज का जो चिपसेट है वो बेटर पावर एफिशिएंट है। बट देन इन द लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इज आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैमरा। मैं फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं इन दोनों के कैमरा सैंपल्स ट्वीट करके भेज दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप कैमरा के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर हम बात करें दूसरे डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पर इट बॉइल्स डाउन टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको मिलता है Oxygen OS, जो एक ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफर किया जाता है। वहीं पर Realme के अंदर आपको मिलता है Color OS, जो नॉट एवरीवन लाइक्स इट। आई डोंट पर्सनली लाइक Color OS, नॉट द Realme UI, नॉट इवन द MI UI। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजेस दैट, इनफैक्ट FunTouch भी है, मतलब पूरी दुनिया उसको यूज करती है, बट
इट्स अगेन ए पर्सनल थिंग। तो अगर आप चाहते हैं स्टॉक एंड्रॉइड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ऑक्सीजन ओएस पसंद है, देन अगेन एक पॉइंट आपका इस तरफ चला जाएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों फोन अच्छे हैं, आराम से 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर नितेश का। हालांकि एक सवाल नहीं है, मैंने खुद ही ट्वीट में गलती कर दी, मैंने सबसे पूछा था अगर आपके 3 सवाल तो पूछ लीजिए, और सबने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए। सबसे पहला सवाल है नितेश की तरफ से, हाउ इज द कैमरा क्वालिटी ऑफ OnePlus Nord, कैन इट compete with the OnePlus 8 कैमरा क्वेश्चंस मैं भी स्किप कर रहा हूँ। What is the major difference between the Snapdragon 765G and 865? Well, 8 series and 7 series. First thing, 865 अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो मॉडम है, 5G मॉडम है, वो सेम बोर्ड के अंदर है लेकिन सेपरेटली है। यहाँ पर इन एक ही बोर्ड के अंदर ही वो आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मॉडम क्योंकि उसी बोर्ड के अंदर है, पावर एफिशिएंसी बेटर मिल जाती है। और उसी के साथ साथ कुछ रूमर्स है, हालांकि मैंने खुद टेस्ट नहीं किया है, कि आपको बेटर 5G स्पीड मिल जाती है 8 सीरीज के अंदर, यहाँ पर नहीं। बट दैट थिंग इज कंप्लीटली यूजलेस क्योंकि फिलहाल के लिए इंडिया में तो 5G है ही नहीं। सो लेट्स स्किप दैट पार्ट। अगला इनका जो सवाल था वो ये था कि कैन वी गो फॉर UFS 2.0 इंस्टेड ऑफ 3.0 स्टोरेज अवेलेबल इन द मार्केट? यस, इफ यू कैन। हालांकि इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन यस इट डज बॉइल डाउन टू इफ यू आर समवन हु यूजेस ए फोन फॉर 2 to 3 years, देन डेफिनेटली हायर स्पीड इज रिकमेंडेड बिकॉज उससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। आप कुछ बड़े साइज के फाइल्स अगर ट्रांसफर, अगर आप वीडियो शूट करते हो, बहुत बड़े 4K वीडियोस 10 मिनट्स 15 मिनट्स के, और रेगुलरली शूट करते हो और उस डेटा को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर हैवी साइज के फाइल्स को आप यूज करते हो रेगुलरली, देन इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड टू गो फॉर द UFS 3.0 स्टोरेज डिवाइसेस। अगला सवाल है प्रीतम सुरेश का, पूछते हैं इज इट ड्यूरेबल इनफ टू सर्वाइव माइनर ड्रॉप्स? डेफिनेटली यस, फिलहाल के लिए तो ऐसे ही लग रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन है फ्रंट में, पीछे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। साइड की जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक की, जो मैंने कंपनी से पूछा उन्होंने बताया मुझे, और यहाँ पर जो बटन्स है वो है मेटल के। तो डिसेंट इनफ, आई डोंट थिंक ये टूटेगा, बट देन अगर ग्लास से बना है तो टूटने के चांसेस होते ही हैं। कंपनी के दावे पे मत जाइए, केसेस यूज कीजिए हमेशा। मैं रेयरली, मतलब मेरे हाथ में फोन दोगे विदाउट केसेस, यस ओनली फॉर वीडियोस, बट नॉर्मली आई नेवर यूज ए फोन विदाउट ए केस। अगला सवाल है प्रीतम सुरेश का, पूछते हैं कैन वी हाइड द कैमरा कट जस्ट लाइक वी हिट द नॉच? वेल प्रीतम, मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए ही ये चेक भी किया था, और ये रहा फ्रंट कैमरा डिस्प्ले एरिया, और यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप फ्रंट कैमरा को छुपा सकते हो। हालांकि छुपेंगे तो नहीं, बेसिकली क्या होगा, कंप्लीट बार ब्लैक बार आ जाएगा, और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बेसिकली लेट मी जस्ट शो यू दैट यहाँ पर शो द फ्रंट कैमरा, आपको बेसिकली ऊपर की तरफ कैमरा विजिबल हो जाएंगे। आप उसको छुपा दोगे तो बेसिकली हाइड करोगे तो पूरे का पूरा एक बार आ जाएगा। और अगर मैं आपको प्रीव्यू देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट बार आ जाएगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल। हालांकि अगर आप छुपाना चाहते हो तो उसको छुपा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है श्रेयस पटेल का, पूछते हैं इज द प्राइस कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन जस्टिफाइड स्टार्टिंग एट 25,000 रुपीज? वेल आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन दिस, कल का वीडियो आप एक बार देख लीजिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्ड डिसेंट है, ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रीसेल भी करते हो 2 साल के बाद तो भी एटलीस्ट कुछ तो पैसा निकल के आना चाहिए। ऑक्सीजन ओएस, सॉफ्टवेयर गारंटीज मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और अ डिसेंट कैमरा, आई थिंक ऑल ऑफ दीज डज मेक दिस अ डिसेंट स्मार्टफोन टू परचेज। हाउ इज द इन हैंड फील ऑफ द डिवाइस एंड डिस्प्ले? मैंने पहले ही बताया था कि ये देखने में मतलब इन हैंड फील बहुत ही बढ़िया है, लगता है प्रीमियम फोन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाख रुपए के फ़ोन की तरह है, मतलब 1 लाख के आईफोन में भी ऐसा कोई खास तो नहीं होता है, बट टेक्निकली फॉर 25,000 और 30,000 प्राइस पॉइंट इट डज लुक लाइक अ वेरी कूल प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन एंड इज डिसेंटली अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। Are there any UI differences or restrictions as Samsung differentiates between its budget and premium smartphones? No, there are no differences क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम ऑक्सीजन ओएस मिलता है, लेकिन यहाँ पर OnePlus ने पार्टनरशिप की है एंड्रॉइड के साथ, मतलब टीम एंड्रॉइड के साथ, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ देयर ओन डायलर SMS एप्लीकेशन इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है गूगल के ही डायलर के साथ। तो ये एक चीज़ है जो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ये आपको ऑफर करते हैं गूगल का डायलर और इनका नेटिव मतलब गूगल का SMS एप्लीकेशन। तो थोड़े बहुत नए एलिमेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं। अब ये पार्टनरशिप क्यों की गई इसके बारे में तो ज़्यादा कंफ्यूजन ही चल रहा है मुझे, बिकॉज व्हेन दे ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड SMS एप्लीकेशन देन व्हाट वाज द नीड टू डू दिस, बट देन वी शुड नो मोर डिटेल्स इन द फ्यूचर।
अगला सवाल है यतिन अंगारा का, पूछते हैं हाउ डू द प्री ऑर्डर बायर्स गेट टू परचेज द फोन एंड अवेल द बेनिफिट्स, व्हाट अबाउट द एश्योर्ड गिफ्ट फॉर AR इनवाइट्स। वेल यतिन, ये सवाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था और मैंने इसके लिए वन प्लस टीम से क्लैरिफिकेशन के लिए कंप्लीट डिटेल्स मांगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक पोस्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर जैसे वो पोस्ट लाइव हो जाएगा मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ दे आर प्रिपेयरिंग दैट पोस्ट कंप्लीट डिटेल्स के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दैट इन्फॉर्मेशन टू गो लाइव। अगला सवाल है अखिलेश शर्मा का, पूछते हैं आई एम यूजिंग द Redmi K20 Pro since last year. It has a better processor and many better things. Then it was called high price, which I don't think was good. Now, OnePlus copied the design, not a higher processor, but only good thing it is 5G. It's targeting 5G in less cost. Maybe they are targeting 5G, but 5G makes no sense right now in India. First thing. Second, अगर हम बात करते हैं Redmi K20 Pro की, तो जब वो लॉन्च हुआ था उस समय पे प्राइसिंग कंपैरिजन होता था नॉर्मली चाइना के मार्केट से। ऊपर से Xiaomi से कंपेयर एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस प्रोडक्ट लेके आएंगे। OnePlus एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपको बेटर फीचर्स के ऊपर बेटर प्राइस ऑफर करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी OnePlus की प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है, 45,000 55,000 की रेंज हो गई है, तो लोगों को मतलब 25-30 हज़ार भी ओके लगता है OnePlus के लिए, क्योंकि अब उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो फ्लैगशिप किलर था, वो अभी फ्लैगशिप बन गया है। तो अभी वो एक लेके आ रहा है बजट किलर स्मार्टफोन, और इसके लिए लोगों को ज़्यादा इससे प्राइसिंग से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर Xiaomi से प्राइसिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, बट उस समय पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जीएसटी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डिफरेंट, मतलब 6% का अभी जीएसटी बढ़ गया है। सेकंड थिंग इज डॉलर का भी कॉस्ट बढ़ गया है। तो अभी Xiaomi भी अगर अपना नया फोन लेके आएगा एक फ्लैगशिप कैटेगरी में या फिर प्रीमियम कैटेगरी में, तो उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी और हम सब भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगला सवाल है दिवाकर पलीवाल का, पूछते हैं हाउ इज द फिजिबिलिटी ऑफ बाइंग दिस फोन, व्हाट्स द फिजिबिलिटी एंड एट इट्स करंट प्राइस सेगमेंट, इट्स प्रीटी गुड. How does the phone perform in heavy gaming tasks? I have not done much of heavy gaming tasks. I have played PUBG on this and it was pretty smooth, I would say. I won't be able to give a review on what I personally think about the complete gaming experience, but then मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि मतलब अभी तक तो मुझे कोई लैग नहीं मिला, एंड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. अगला फिर क्वेश्चन है, डज इट हैव इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड हाउ इज द ओवरऑल स्क्रीन क्वालिटी अलॉन्ग विद द ऑडियो एक्सपीरियंस. भाई कितने सवाल है आपके. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इज गुड, बट एज यू जनरली नो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे चाहिए फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, बट इट डज वर्क वेरी गुड. एडिशनली अगर हम बात करते हैं ऑडियो एक्सपीरियंस की, तो इट्स गुड. द फोन डज नॉट ऑफर यू स्टीरियो स्पीकर्स, मतलब इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, आपको सिंगल फायरिंग मिलता है स्पीकर, बट दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. ये रहा, मैं नॉट बैड आई वुड से. एनीवे, उसी के साथ साथ अगर आप में से किसी को सवाल है PUBG के ग्राफिक सेटिंग्स को लेकर, तो यहाँ पर स्मूथ में आपको हाई की सेटिंग मिल जाती है और अल्ट्रा की सेटिंग भी मिल जाती है. इनिशियली हाई ही थी, अभी अल्ट्रा भी आ गई है. HD में आपको ऑप्शन मिलता है हाई का ही, और उसी के बाद HDR का ऑप्शन इसके अंदर आपको अवेलेबल नहीं है. सो HD हाई, स्मूथ, अल्ट्रा इज अवेलेबल ऑन दिस स्मार्टफोन. ऑडियो एक्सपीरियंस मैंने जैसे आपको पहले बताया, इट्स नॉट बैड, देयर इज नो स्टीरियो स्पीकर सेटअप, बट इट्स प्रीटी गुड इनफ. मतलब इतना कोई ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड एक्चुअली. अगला सवाल है अली अमीर हकीम का, विद द लाइक्स ऑफ iQOO Z1X एंड Moto G 5G which are cheaper than Nord in the other countries with the same 765G. Okay. Is the price justified as right now with have 28,000, 30,000 only? What are your thoughts on the base variant? Should have been 6 plus 120 instead of 6 plus 64. अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन विद द iQOO phones and the Moto phone, then I think जब तक वो आएगा नहीं तब हम उनके बारे में बात नहीं कर पाते हैं. हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर वो आ जाए, then it's well and good. अगली बात है प्राइसिंग को लेकर, तो as I said कोई पूरा है नहीं इस प्राइस के ऊपर. सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं 6 plus 64 या 6 plus 128, देन आई थिंक आई एग्री टू दैट. मतलब मिनिमम 64 के बदले में 128 देना था, लेकिन अगर हम वो आपको 128 दे देते, देन 8 plus 128 कौन खरीदता. सो द होल पॉइंट इज दे प्रॉब्ली वांट टू सेल मोर ऑफ द प्रीमियम मॉडल्स फर्स्ट, उसके बाद वो जो बजट वेरिएंट है उसके ऊपर फोकस करवाना है, और उसी के लिए इन्होंने वो प्रोडक्ट डिले भी कर दिया. संतोष गोडारे कहते हैं, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत तरीके से लिया, वाई डजंट दे गिव अस रैम 6 plus 128 in 25K वेरिएंट. मैंने उसी का भी जवाब दिया है. वाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग 3.5mm और द C type to 3.5 quad in Nord in the box.
पैसे कमाने के लिए एक्सेसरीज से बहुत बड़ा पैसा बनता है मार्केट में सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से। एंड अब तो इंडस्ट्री का नॉर्म हो गया कि 3.5 हेडफोन जैक नहीं देना है। आई डोंट नो, मतलब ये तो अभी पूरी इंडस्ट्री में मतलब सबने मान भी लिया है और ये कल्चर अभी बन चुका है, तो आई डोंट थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ इवन कमेंटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट दैट। अगला सवाल है अन्वेश रेड्डी राहुल का, कहते हैं डज इट हैव अलर्ट स्लाइडर? यस इट डज हैव अलर्ट स्लाइडर। डज इट हैव अ प्रो मोड इन द कैमरा? यस इट डज हैव अ प्रो मोड इन द कैमरा। तो यहाँ पर उसका मैं डेमो दिखाता हूँ। ये रहा प्रो मोड जिसके अंदर आपको मिलेगा ISO, वाइट बैलेंस का सेटिंग, एपर्चर का है, फोकसिंग का है, तो ये सब चीजें आप उसके अंदर कंट्रोल कर पाओगे। कैन वी स्ट्रीम फुल HD कंटेंट इन नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम वीडियोस? यस, मैंने सब यहाँ पर टेस्ट किया। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेशन भी चेक किया हुआ है और DRM इन्फो ऐप के थ्रू, और वाइडबैंड L1 सर्टिफिकेशन है। नेटफ्लिक्स के अंदर जब हमने वीडियो प्ले किया तो यहाँ पर HDR का भी सपोर्ट हमें देखने मिल गया था और इट्स इन फुल HD कंटेंट। अगला क्वेश्चन है मोदी जी का नाम है हेमंत मोदी। हाउ इज द बिल्ड क्वालिटी? नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। इज कैमरा रियली परफॉर्म लाइक द OnePlus 8? लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैमरा, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। डज इट फोन रियली वर्थ 25,000? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। जैन पूछते हैं व्हाट अबाउट एश्योर्ड गिफ्ट हु बॉट द OnePlus इन्विटेशन? स्टे ट्यून्ड, मैंने पहले बताया कि आपको इस चीज के बारे में डिटेल्स कुछ दिन के अंदर, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। कृपेश रावल पूछते हैं हाउ मच डज द ड्यूअल पंच होल गेट इन द वे? नॉट मच। अगेन यहाँ पर मैंने इसको अभी ब्लॉक कर दिया आपको पहले के क्वेश्चन को जवाब देते हुए, इतना ज्यादा नहीं, बट देन इसके बेनिफिट्स भी हैं। आई एम ओके विथ अ सिंगल कैमरा, बट अगर उसकी वाइड एंगल हो तो यहाँ पर क्योंकि आपको ड्यूअल कैमरा है तो वाइड एंगल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दैट इज एक्चुअली गुड, क्योंकि अगर आप एक फोन लेते हो 2 साल 3 साल के लिए, वाइड एंगल सेल्फी इज समथिंग विच आई पर्सनली फील इज गुड, बिकॉज आप कहीं पर हो किसी फ्रेंड्स के साथ हो और वाइड एंगल सेल्फी मिल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, यू वुड लव टू हैव दैट कैप्चर। हाउ इज द ऑडियो आउटपुट एंड स्पीकर आउटपुट? डज इट हैव डॉल्बी ऑडियो और विजन? नो इट डज नॉट हैव डॉल्बी ऑडियो और विजन, जो हमने देखा था रिसेंटली मोटरोला के फोन में जो काफी अच्छा था। लो लाइट रेयर कैमरा क्वालिटी? लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैमरा अगेन। Is there a price difference between a mid-range 5G chip and the flagship non-5G ones? डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ चिपसेट की तो ऑब्वियसली क्वालकॉम की प्राइसिंग बहुत ही अलग है। 5G के साथ चिपसेट की प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। राहुल सिंह धवल, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स फॉर PUBG? मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था, आप 2 मिनट पहले जा सकते हैं वीडियो में, आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एवरेज दावलर, पूछते हैं अमित भाई डज ए नॉर्मल यूजर हु यूजेस देयर फोन टू कॉल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया एंड वॉचिंग वीडियोस नीड टू स्पेंड मोर देन 15,000 फॉर न्यू स्मार्टफोन? हाउ मच इंटरनल स्टोरेज शुड वन गो फॉर रीजनल लाइफ for the said phone? Well, see, pricing is something which is all your thing. आप कितना बजट स्पेंड कर सकते हो उसके ऊपर है। मतलब आप 25,000 के फोन लोगे तो 25,000 जैसी वैल्यू मिलेगी, आपको 50,000 के फोन में 50,000 जैसी वैल्यू मिलेगी, 1 लाख वाले फोन में 1 लाख वैल्यू मिलेगी। सो इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट इन दैट। अगेन दैट शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू आर गोइंग टू यूज दैट फोन। मतलब अगर आप एक फोन ले रहे हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो कोशिश कीजिए अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेचअप कीजिए, लेकिन ढूंढिए ऐसे फोन, जैसे कि ऐसे फोन जो मतलब लिटरली बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर लॉन्च किए गए हो, जो मतलब एक नई सीरीज हो, क्योंकि वहां पर क्या होता है ब्रांड्स भी बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के ऊपर उस फोन्स को लॉन्च करते हैं और उसी के लिए आपको मिलती है बेटर वैल्यू फॉर योर मनी। अब अगर हम बात करते हैं 2-3 सालों के लिए कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, तो आई थिंक मिनिमम 128 GB होनी ही चाहिए या फिर 256 GB। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब iPhone 11 Pro Max लिया था मुझे लगा कि यार 64 GB ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जितना याद है 256 GB का जो वेरिएंट था उसकी 12-13 हज़ार रुपये प्राइसिंग ज्यादा थी या 15,000 कुछ तो थी। तो मुझे लगा 15,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं मैं स्टोरेज के लिए, आई डोंट थिंक आई वुड नीड दैट। और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे लग रहा है कि 64 ले लेता ना मैं फंस जाता, क्योंकि iCloud के चक्कर में, डेटा स्टोरेज के चक्कर में, व्हाट्सएप के डेटा के चक्कर में, मीडिया फाइल्स के चक्कर में फोन बाद में भरता जाता है और यू डोंट रियली गेट द टाइम टू कीप डिलीटिंग दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर डे। तो आपको लगता है कि जनरली मिनिमम 128 GB भी हो ना तो आपके पास एक 100 GB के आसपास अवेलेबल हो जाते हैं यूज करने के लिए। अगेन दीज वे फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जिसको मैंने आंसर करने की कोशिश की। अगर आपके पास कोई भी सवाल है और जो मैंने मिस कर दिए या फिर आपने ट्वीट करना भूल गए थे आप लोग, तो नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं आपके जवाब आज के आज ही कमेंट करके दे दूंगा। अगेन ये था एक डिटेल्ड FAQ आपके सामने OnePlus Nord को लेकर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।